Hello friends, welcome to Step Up IS. This is the good news for those students who have taken political science as their optional subject and also for those students who are planning to do so. ये एक अच्छी खबर है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने राजनीति विज्ञान को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है, साथ ही उन लोगों के लिए भी जो ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। अब ये एक अच्छी खबर कैसे है, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस चैनल पर काफ़ी लंबे समय से हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल्स आते हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है, साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनकी भी वीडियो अपलोड कर दी जाती है, तो वो आपके पेपर 2 और 3 के लिए डेफिनेटली यूज़फुल होंगी, तो आप उन्हें भी देखें। साथ ही इथिक्स की सीरीज़ भी अपलोड की जा रही है, ठीक है। अब ये एक पैटर्न है जिसमें कई सारी वीडियोज़ आपके सामने जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू व्हाई दिस इज़ अ गुड न्यूज़। ये एक अच्छी खबर क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स का ये कहना था कि उन्हें राजनीति विज्ञान वैकल्पिक विषय में या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में काफ़ी दिक्कत आ रही है और अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए स्टेप अप आईएएस टीम ने यह डिसाइड किया है कि राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किए हैं, हम उन्हें बिल्कुल उसी सीक्वेंस में बहुत ही कंप्रिहेंसिवली इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि मेंस के लिए हमारी अच्छी तैयारी हो जाए और हम उनका एसोसिएशन भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ करते चलेंगे। अब देखिए, हाल के दिनों में राजनीति विज्ञान बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट के रूप में इमर्ज हुआ है, स्पेशली तब जब लास्ट ईयर एक लड़की पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को टॉप करती है। बहुत ही अच्छा मूव था, बहुत ही इनकरेजिंग है ये सभी लोगों के लिए। बट आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता कि किसी ने इस सब्जेक्ट के साथ टॉप किया है। देखिए, अगर एकेडमिक्स में आपका पॉलिटिकल साइंस आपके बैकग्राउंड में है तो नो डाउट दैट इज एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर योर ऑप्शनल। बट अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस से नहीं है या फिर मैं यूं कह लूं कि आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज से ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूं ऐसे स्टूडेंट्स की जो बीटेक बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं, किसी टेक्निकल इशू की वजह से या फिर वो अपने उस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं है, इस वजह से वो कोई अन्य वैकल्पिक विषय चुनना चाहते हैं, वो कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो फिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो उनके लिए बेहतर हो सकता है अगर उनका चुनाव ह्यूमैनिटीज के किसी एक सब्जेक्ट में होना है तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी आप वैकल्पिक विषय चुनने जा रहे हो तो आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपका जो सब्जेक्ट है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इंटरेस्टिंग और इजी टू अंडरस्टैंड होने का मतलब यह है कि आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप इस सब्जेक्ट को 5 महीने लगातार 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ सकते हैं या नहीं, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो यह सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल हो सकता है। देखिए, इंटरेस्टिंग होने का मतलब यह है कि कोई एक सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को इंटरेस्टिंग लग सकता है जबकि दूसरे को नहीं लग सकता, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, उस सब्जेक्ट का कंटेंट और गाइडेंस इजीली अवेलेबल होना चाहिए। देखिए, कंटेंट तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का इजीली अवेलेबल होता है, बट गाइडेंस इज वेरी स्केर्स। आपको गाइडेंस इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम जिस सीमा तक आप तक पहुंच पाएंगे और आपको गाइड कर पाएंगे, हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 3, जो सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के रूप में चुन रहे हैं वो जनरल स्टडीज को असिस्ट करने वाला होना चाहिए, ना कि आपके एग्जाम पर एक एक्स्ट्रा बर्डन। सपोज करिए कि आप हिस्ट्री का चुनाव करते हैं तो आपके जीएस पेपर 1 में आपको असिस्ट करता है, पॉलिटिकल साइंस जीएस पेपर 2 को कंप्लीटली कवर कर लेता है, इकोनॉमी भी पेपर 3 का थोड़ा सा हिस्सा कवर कर लेगा, फिलॉसफी भी पेपर 4 में थोड़ा बहुत तो आपकी हेल्प कर ही देगा। बट अगर आप इनसे हटकर कोई सब्जेक्ट लेते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हों या साइंस बैकग्राउंड के हों, तो वो बहुत ज़्यादा असिस्ट तो आपको आपके जीएस पेपर में नहीं करते हैं। आपको जीएस पेपर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको तो पढ़ना ही है, साथ ही आपको अपने ऑप्शनल को भी पढ़ना है।
तो ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर डालते हैं अगर आप अपने उस टेक्निकल सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं है तो। इफ यू आर कंफर्टेबल, डू टेक दैट सब्जेक्ट, आप उस सब्जेक्ट को ही लें, भले ही वो आपके इस पेपर में असिस्ट कर रहा हो नहीं कर रहा हो। लेकिन अगर हम इन 3 पैरामीटर्स को एनालाइज करें तो पॉलिटिकल साइंस इज द बेस्ट सब्जेक्ट। क्यों? देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपके पूरे एग्जाम के पैटर्न को अगर देखें तो मोर देन 50% सिलेबस को पॉलिटिकल साइंस कवर कर लेता है। कैसे? देखिए, जनरल स्टडीज पेपर 1 में अगर आप बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का जो का पार्ट 2 है, अगर मैं कहूं तो पेपर 1 का जो पार्ट 2 है उसमें हिस्ट्री का सेक्शन दिया गया है, नेशनल मूवमेंट, वो आपको यहां कवर हो जाएगा पेपर 1 में। साथ ही वहां पर इंडियन सोसाइटी का भी एक सेक्शन है पेपर 1 के पार्ट 2 में, वहां पर आपको इस चीज से हेल्प मिल जाएगी। बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 को पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल 100% कवर कर लेता है। यहां पेपर 1 में 30% सिलेबस, 100% पेपर 2। पेपर 3 में जो इकोनॉमी का सेक्शन है उसको ये कवर कर लेगा। और पेपर अगर हम बात करते हैं तो पेपर 4 में जनरल स्टडीज में आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये जो सेक्शन है, जब आप जनरल स्टडीज के अलावा जब आप पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 की बात करते हैं तो वहां पर आपको लगभग सारे थिंकर्स को पढ़ना है। तो अब हम आइए एनालाइज करते हैं अपने पूरे सिलेबस को। लेकिन उसके पहले हम फिर से इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, जो कि बातें मैं ऑलरेडी आपसे पहले कर चुका हूं। ये जनरल स्टडीज फ्रेंडली सब्जेक्ट है जो कि आपके जनरल स्टडीज के चारों पेपर में आपको असिस्ट करता है। साथ ही ये आपका 50 से 60% जो सिलेबस है उसे कवर कर देता है। ऐसे लिखने में पॉलिटिकल साइंस आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो 2 ऐसे आपको लिखने हैं आपके फर्स्ट पेपर में, ऑप्शनल में नहीं बल्कि मेंस में, उनमें एक ना एक ऐसे आपके पॉलिटिकल साइंस पर जरूर होगा। इंटरव्यू में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर पूछे जाते हैं। दैट मस्ट बी हेल्पफुल व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर ऑप्शनल एज पॉलिटिकल साइंस। काफी डायनेमिक और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। इसका फायदा ये होता है कि लगातार इंटरेस्ट बना रहता है, साथ ही क्वेश्चंस को गेस करना आसान होता है। जो बहुत ही हाईलाइटेड इश्यूज हैं उन पर क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, ये बिल्कुल पेट होता है। हमें लगता है कि सिलेबस लेंदी है, लेकिन टॉपिक्स कई बार रिपीट हो रहे हैं। हाईली इंटरकनेक्टेड है पूरा सिलेबस। अगर आप एक सेक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके अगले सेक्शंस में आपको हेल्प करना शुरू कर देता है। तो ये सिग्निफिकेंस है आपके इस ऑप्शनल का। आइए हम देखते हैं कि सिलेबस को हम कैसे समझ सकते हैं। मैं पूरे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं, पेपर 1 और पेपर 2, ये 2 हिस्से जो यूपीएससी ने डिवाइड किए हैं। मैं पेपर 1 को 2 हिस्सों में बांटता हूं। पहला हिस्सा थियरी, थॉट एंड आइडियोलॉजी, और पेपर 1 का ही दूसरा हिस्सा इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। पेपर 2 को भी मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूं। पहला हिस्सा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो थियरी वाला सेक्शन है, और दूसरा सेक्शन है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें हम इंडिया का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के साथ देखेंगे। तो ये ब्रॉड कैटेगरी मैंने अभी आपको बताई। अब जब हम एनालिसिस करने वाले हैं इस पूरे सिलेबस का, तो यहां पर आप देखिए, मैं पहले इस सेक्शन को खोलूंगा। पेपर 1 के पार्ट ए को मैं बिल्कुल एलाबोरेट करूंगा, फिर पेपर 1 के पार्ट बी को मैं एलाबोरेट करूंगा, इसके बाद मैं पेपर 2 को उठाऊंगा, इसके पार्ट 1 को एलाबोरेट करूंगा, और फिर पार्ट बी को। और साथ ही कौन सा सोर्स या कौन सी बुक आपके लिए सुटेबल होगी, हम उस पर भी बात करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला, मैं पेपर 1 के पार्ट ए को यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, थियरी, थॉट्स एंड आइडियोलॉजी। फर्दर मैं इस पूरे सेक्शन को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला सेक्शन है पॉलिटिकल थियरी, दूसरा सेक्शन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तीसरा सेक्शन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और चौथा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है। पॉलिटिकल थियरी में एंड्रयू हैवुड या फिर ओपी गाबा, 2 में से कोई भी एक किताब पढ़ सकते हैं आप। अगर आपको फॉरेन राइटर्स की लैंग्वेज समझ में आती है, आई वुड प्रेफर एंड्रयू हैवुड। ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो एंड्रयू हैवुड की बुक काफी अच्छी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में वी आर मेहता की बुक काफी अच्छी है, इजिली एक्सप्लेन्ड है, आप अच्छा कर सकते हैं इस बुक के जरिए। और इसके साथ ही साथ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ब्रेन नेल्सन की एक बुक आती है, वो आप रेफर करें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब मैं इन सेक्शंस को आपके सिलेबस में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जो यूपीएससी ने एक्सप्लेन किया है, मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल थियरी को ओपन करूंगा। पॉलिटिकल थियरी में आप देखिए, इसकी डिटेल्स यहां पर हैं। पॉलिटिकल थियरी में 7 सेक्शन हमें पढ़ने हैं। पहला सेक्शन पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोच, यही हमारा पहला टॉपिक होगा, जो पहला डिस्कशन वीडियो अपलोड किया जाएगा। दूसरा सेक्शन है थियरीज ऑफ द स्टेट, लिबरल थियरी, न्यू लिबरल थियरी, मार्क्सिस्ट थियरी, प्लूरलिस्ट थियरी,
पोस्ट कॉलोनियल और फेमिनिस्ट थ्योरी। ये 6 थ्योरीज 7 थ्योरीज हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि कैसे टॉपिक्स का रेपिटेशन है। अभी मैं मार्क्स को पकड़ लेता हूं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मार्क्स को लेता हूं। अब देखिए ये मार्क्स हमें पूरे सिलेबस में कितनी बार मिलेगा, और आप इसी बात से इस बात का अंदाजा लगाइएगा कि जो बात मैंने कही कि बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है टॉपिक का, वो कैसे है। थर्ड टॉपिक, जस्टिस का पूरा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है। रॉस की थियरी स्पेशल कंटेक्स्ट में हमें देखनी है। रॉस की थियरी हम देखेंगे, पूरा टॉपिक एक वीडियो में हो जाएगा, एक डिस्कशन में हो जाएगा। इक्वलिटी के टॉपिक को भी हम एक डिस्कशन में खत्म कर देंगे। इकोनॉमिक रिलेशनशिप वगैरह हम सब देखेंगे। राइट्स को हम खत्म करेंगे, यहाँ पर राइट का पूरा टॉपिक हम देखेंगे। ह्यूमन राइट के कॉन्सेप्ट को भी इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी दोनों थीरीज को हम डिस्कस करेंगे अपने डिस्कशन में। और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर देखेंगे, हेजीमनी, आइडियोलॉजी और लेजिटिमेसी को। तो ये हमारा जो पहला सेक्शन था पॉलिटिकल थियरी का। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसमें हमें 6 आइडियोलॉजीज पढ़नी है। लिबरलिज्म पढ़ना है, सोशलिज्म पढ़ना है, मार्क्सिज्म। मैं फिर कंसंट्रेट करता हूं, इसके पहले हम मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे और फिर हम यहां पर आकर मार्क्सिज्म भी पढ़ेंगे। तो दूसरी बार हम मार्क्स को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम फासिज्म पढ़ेंगे, गांधीज्म और फेमिनिज्म। आइए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसकी डिटेल्स हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमें कई सारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को और थिंकर्स को पढ़ना है। जैसे हम धर्मशास्त्र देखेंगे, अर्थशास्त्र और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को भी पढ़ेंगे। साथ ही इंडियन थिंकर्स में हम सर सैयद अहमद खान को पढ़ेंगे, जो कि आपने हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम में, इवन बिपिन चंद्रा में भी पढ़ा होगा। सर अरबिंदो घोष को देखेंगे। महात्मा गांधी बहुत ही कॉमन टॉपिक है, पूरे सिलेबस में आपको कई बार पढ़ना होगा। बी.आर. अम्बेडकर और एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय की भी जो थियरी है वो काफी मार्क्सिज्म से रिलेटेड है, तो अगर आपने मार्क्स को अच्छे से पढ़ाया तो इस थॉट को समझना मुश्किल नहीं होगा। चौथे सेक्शन पर चलते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक। ध्यान दीजिएगा रूसो नहीं है। रूसो को हम थोड़ा बहुत देखेंगे जब हम पहला सेक्शन, अभी जब मैंने आपको बताया था थ्योरीज ऑफ स्टेट देखेंगे, दूसरा जो पॉइंट है हमारे सिलेबस का, उसमें हम रूसो को थोड़ा बहुत देखेंगे, बाकी रूसो डिटेल में नहीं है। जॉन एस मिल को हम देखेंगे। मार्क्स, आप देखिए तीसरी बार हम मार्क्स का जिक्र कर रहे हैं अपने सिलेबस में, मतलब 3 बार तो हम केवल फर्स्ट पेपर के पार्ट 1 में ही मार्क्स को पढ़ने वाले हैं। एंड हाउ वी कैन से कि जो सिलेबस है वो बहुत लंबा है। ग्रामसी को हमें देखना है, साथ ही हम हन्ना एरेंट को भी पढ़ेंगे। ये दोनों जो सेक्शंस हैं या 2 थिंकर्स हैं, ये आपके लिए नए हो सकते हैं, बट बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं, हम आसानी से कर लेंगे। आइए अब हम बात करते हैं पेपर 1 के पार्ट बी की, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। पूरा जीएस का पेपर है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपने जीएस पेपर 2 को अच्छे से पढ़ा है, पेपर 3 को पढ़ा है, तो इस सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। पहला टॉपिक इंडियन नेशनलिज्म, स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतने से आपका काम हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल सेक्शन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बिपिन चंद्रा पर कंसंट्रेट करिए, ये सेक्शन कवर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत तो आप पढ़ते ही हैं जनरल स्टडीज के लिए, यहां भी पढ़ना है। साथ ही मैं रिकमेंड करूंगा बी.एल. फाड़िया जरूर पढ़िए। बी.एल. फाड़िया बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही इजीली लिखा गया है, और जो आपका कॉन्सेप्चुअल सेक्शन है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बिल्कुल टेक्निकल बुक नहीं है, बहुत ही प्यारी किताब है, आप इसको पढ़ें। साथ ही जो थर्ड सेक्शन है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रमेश सिंह के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बाकी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसके लिए लगाने की जरूरत नहीं है इस सेक्शन में स्पेशली। यहाँ जो ये सेक्शन है इंडियन पॉलिटिकल स्टेट सिस्टम एंड सोसाइटी, इसमें देखिए अभी मैं इसकी डिटेल करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर आप बुक्स रेफर करेंगे तो आपको 3-4 किताबें पार्टिकुलरली सिर्फ इस सेक्शन के लिए पढ़नी पड़ जाएंगी। हालांकि 1-2 किताबें मैं उस दौरान आपको बता दूंगा, बट आई वुड प्रेफर कि आप इंटरनेट का सहारा लें जो भी टॉपिक्स कवर करना है, और नहीं तो आप रिलाई करिए मुझ पर, मैं बहुत अच्छे से इस पूरे सेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा और आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को खोजने की कोशिश मत करिएगा, आप बहुत परेशान होंगे। ठीक है, आइए अब हम डिटेल करते हैं इस सेक्शन को। हम इन चारों सेक्शन को डिटेल करने वाले हैं, इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन पॉलिटी, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोसाइटी। ठीक है, अब हम इंडियन नेशनलिज्म को देखते हैं। पूरा जनरल स्टडीज पेपर 1 का सेक्शन है जो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट्स, वर्कर्स मूवमेंट, पूरा स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है सब कुछ अच्छे से। पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, बिपिन चंद्रा में काफी सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, लिबरल एंड सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट व्यू। अब यहाँ पर देखिए आपको फिर से मार्क्सिस्ट व्यू पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए, हम सिलेबस में चौथी बार मार्क्सिज्म का जिक्र कर रहे हैं, चौथी बार। प्लीज आप इस बात को ध्यान दीजिए, आपका ये वहम बिल्कुल दूर हो जाएगा कि बहुत लेंथी सिलेबस है। ठीक है, तो ये पूरा हमें पढ़ना है। ये अगर आपने हिस्ट्री का सेक्शन अच्छे से पढ़ा है तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा हमें पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। हम पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। साथ ही हम थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरा सेक्शन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, बी.एल. फाड़िया पढ़ लीजिए। बी.एल. फाड़िया बहुत मोटी बुक नहीं है, काफी छोटी सी और काफी कम सेक्शन उसमें आपको अच्छे से कवर करना है।
पहला यहाँ जो पॉइंट है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे आप, सेलियन फीचर्स, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, यूनियन गवर्नमेंट, इसके साथ ही साथ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, स्टैच्यूरी इंस्टीट्यूशन एंड कमीशन, पूरा सेक्शन दिया है लक्ष्मीकांत में अगर आपने पढ़ा हो तो, या अगर आप पढ़ेंगे आगे तो फेडरलिज्म का पूरा सेक्शन है। ये 7 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं जो कि आपके लक्ष्मीकांत और बीएल फाड़िया से कवर हो जाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 का सेक्शन है, बहुत ज्यादा एफर्ट आपको इसके लिए इसमें नहीं करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं हमारे सिलेबस में, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रमेश सिंह से देखेंगे, बाकी नेहरूवियन एंड गांधी पर्सपेक्टिव, आपने ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह या फिर पब्लिक सेक्टर लैंड रिफॉर्म, एग्रेरियन रिलेशन, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म की सब आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, या फिर आप पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो हम यहाँ कवर कर देंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी है। चौथे सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसकी मैं बात कर रहा था, जिसको मैंने बोला था कि आप इसको इंटरनेट से प्रेफर करें, क्योंकि कास्ट, रीजन, एथनिसिटी के लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ जाएगी, दूसरी बुक पार्टी सिस्टम के लिए पढ़नी पड़ जाएगी, और तीसरा सोशल मूवमेंट के लिए पढ़ना पड़ जाएगा। तो मैं 1-2 बुक्स आपको बताऊंगा लेटर ऑन जब मैं इस टॉपिक पर आऊंगा। बाकी मैं अभी बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करते हुए बताऊंगा कि मैं इन टॉपिक्स को इजीली एक्सप्लेन करूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम पेपर 2 पे चलते हैं। पेपर 1 मैंने डिस्कस कर दिया है, पेपर 2 को 2 सेक्शंस में हमने डिवाइड किया था, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, और इसके बाद दूसरा हमने इंडिया एंड द वर्ल्ड देखा था। तो अभी हम पहले हिस्से की बात कर रहे हैं, पार्ट ए की। पार्ट ए को मैं फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला हिस्सा कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए कई सारे रिसोर्सेस हैं, इग्नू नोट्स, सीबी गेना और जेसी जौहरी। देखिए सीबी गेना बहुत अच्छी किताब है, बट इसकी लैंग्वेज इंडिविजुअली मुझे काफी टफ लगी, और मुझे लगता है कि अगर आप जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जेसी जौहरी की लैंग्वेज कंपैरिजन टू सीबी गेना इज क्वाइट ओके, लेकिन बहुत ईजी नहीं है। आई वुड रेफर यू, आप इग्नू की नोट्स से कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस वाला सेक्शन कवर कर ले। बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है आपको, बहुत सरफेसिकल स्टडी करनी है, कंपैरिजन करना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, वो हम देख लेंगे। बाकी मैं इसको क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यहाँ ये थियरी वाला सेक्शन है। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत ही अच्छी किताब है, थोड़ी महंगी मिलेगी आपको। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक्स थोड़ी महंगी मिलती हैं, 700-800 रुपए लग जाएंगे आपकी इस बुक को खरीदने में, लेकिन अगर आप खरीदेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा टॉपिक्स को समझना। जॉन बेलिस, ओवेंस और स्मिथ की ये किताब है, अच्छी किताब है। अगर आप खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इसको खरीदिए और पढ़ने की कोशिश करिए, नहीं तो टॉपिक्स तो हमें कवर करना ही है और हम करेंगे। ठीक है, बाकी हमें राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, मैं अब इस सेक्शन को डिटेल करने जा रहा हूँ, इस वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले की। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पहला नेचर एंड मेजर अप्रोच हम देखेंगे, दूसरा स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, और तीसरा पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। ये तीनों टॉपिक, ये 3 ही टॉपिक हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में या कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस वाले सेक्शन में, तो ये तीनों टॉपिक हम यहाँ देख लेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिटेल, इसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस का थियरी वाला सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको कवर करेंगे तो आपको जो सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट है उसको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। बाकी जीएस पेपर 2 में ही आपको बहुत काम कर देगा। ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक हमें पढ़ना है, अगर आपको याद हो तो इसके पहले भी हमने ग्लोबलाइजेशन पेपर 1 के पार्ट 1 में पढ़ा था, इफ यू कैन रिमेंबर। तो ये दूसरी बार हम ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं। किस तरीके से रेपिटेशन है टॉपिक का, मैं वो भी आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूं। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट और मार्क्सिस्ट। अगेन मार्क्सिस्ट, इफ यू कैन सी, मैं 5वीं बार मार्क्सिज्म का जिक्र कर रहा हूं पूरे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, 5वीं बार। कैन यू थिंक किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस में इतनी बार किसी भी टॉपिक का रेपिटेशन होगा। फंक्शनलिस्ट एंड सिस्टम थियरी, ये बहुत ही आसान थियरीज हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरीज हैं, मैं आपको बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंड पावर, बैलेंस ऑफ पावर, डिटरेंस, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, इन सब में हम बहुत इजी टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, राइज ऑफ सुपर पावर्स, अमेरिका इमर्ज हो रहा है, रशिया इमर्ज हो रहा है, इंडिया और चाइना भी इमर्ज हो रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलैरिटी, अमेरिकन हेजीमनी, ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ क्लियर करेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, CMEA, WTO, थर्ड वर्ल्ड डिमांड, नियो, ये जो टॉपिक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। UN रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशंस का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, बड़ा टॉपिक है, ऑप्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज में तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी टेक्निकल नहीं होते, यहाँ आपने कर लिया है तो वहां तो कुछ है ही नहीं है टॉपिक। ठीक है, इसके बाद रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जनरल स्टडीज के लिए आप कई सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं, यहाँ हमें कुछ लिमिटेड 5 पढ़ने हैं। EU देखना है, आसियान, एपेक, सार्क और नाफ्टा, ये हम यहाँ देखेंगे। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स में हम डेमोक्रेसी देखेंगे। इफ यू कैन सी, डेमोक्रेसी अभी हमने इसके पहले भी देखा है। ठीक है, हम डेमोक्रेसी को फिर यहाँ अगेन दूसरी बार देखने वाले हैं। ठीक है,
यहाँ ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको बताया था, जब हम इकोनॉमी वाले सेक्शन में जाएंगे तो जब एलपीजी की पॉलिसी आई थी तो उस तरीके से कैसे ग्लोबलाइजेशन इनहेंस हुआ था हम वहां पर देख ही रहे थे। दुआ हमने इसको यहाँ पर देखा था। साथ ही मैंने आपको यहाँ पर रिपीट किया कि डेमोक्रेसी का सेक्शन हमने पेपर 1 के सेक्शन में देखा था, ठीक है। अगेन हम यहाँ देख रहे हैं, ह्यूमन राइट देखेंगे, इन्वायरमेंट का सेक्शन यहाँ पर है, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, ये आप पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी में भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे। अब हम पेपर 2 के पार्ट 2 में जा रहे हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो हमारे जनरल स्टडीज का स्पेसिफिक सेक्शन है। किताब अगर आप कोई पढ़ना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा, डेविड मेलॉन की एक बुक है डज द एलिफेंट डांस। अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते हैं, डजंट मैटर, लेंगे तो ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो जनरल स्टडीज में आप जो आईआर पढ़ेंगे उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। बाकी इस सेक्शन के लिए अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते हैं काम चल जाएगा। न्यूज़पेपर एंड वर्ल्ड फोकस पे कंसंट्रेट करिए। वर्ल्ड फोकस मंथली आता है, इसमें एक सेक्शन को कवर किया जाता है, उसे कवर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। न्यूज़पेपर मैंडेटरी है, न्यूज़पेपर तो आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए। और न्यूज़पेपर के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एडिटोरियल की और न्यूज़ एनालिसिस की वीडियो हर दिन अपडेट की जाती है इसी चैनल पे, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये काम आपको रेगुलर बेसिस पर करना है, ये आपका पेपर 2 का काम हो जाएगा। इसकी डिटेल्स में क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमें देखना है, इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू नैम, नैम हम दोबारा देख रहे हैं, इसके पहले भी हमने नैम देखा था इसी पेपर के पार्ट 1 में, दूसरी बार नैम का टॉपिक है। इंडिया एंड साउथ एशिया, हम सार्क देखेंगे, लुकेस्ट पॉलिसी देखेंगे, ठीक है। और इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, नियो और डब्ल्यूटीओ देखेंगे। डब्ल्यूटीओ हमने इसके पहले भी देखा था, ठीक है, और फिर हम दोबारा यहाँ डब्ल्यूटीओ देख रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम यूएसए, ईयू, जापान, चाइना, इनके रिलेशंस देखेंगे इंडिया के साथ। यूएन सिस्टम, रोल ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स डिमांड, यूनाइटेड नेशंस हमने इसके पहले भी पढ़ा था, हम दोबारा इस टॉपिक को देख रहे हैं। इसके बाद न्यूक्लियर, इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का टॉपिक इसके पहले हमने फर्स्ट सेक्शन में देखा था, हम यहाँ दोबारा देखेंगे। और फिर रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये कंप्लीटली कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर बेस्ड होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ऐसे लगभग 6-7 टॉपिक्स तो मैंने आपको इसी दौरान दिखाए कि कितने टॉपिक्स हैं जो 2 बार 3 बार आ रहे हैं, और स्पेशली मार्क्सिज्म तो 5 बार आया है। यू कैन नॉट से कि ये जो सिलेबस है वो लेंथी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सिलेबस है, जनरल स्टडीज के साथ कवर करेंगे, बहुत आराम से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, वो ये है कि सिर्फ सिलेबस कवर करने से काम नहीं होगा, हमें बहुत ही इफेक्टिव राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी मैं काम करूंगा, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उन पर आंसर्स लिखेंगे, आप सबमिट करेंगे, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो उनको रिव्यू कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि इस बारे में हम कितना आपका जो आंसर्स है वो रिव्यू कर पाते हैं और आपकी कितनी हेल्प कर पाते हैं। बट बी क्लियर, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से आपका काम नहीं बनेगा। यू वुड नॉट बी एबल टू स्कोर वेल until and unless you would not make compact effort while you are practicing for your means examination, especially with the perspective of optional, जो कि आप पॉलिटिकल साइंस चुनना चाह रहे हैं या चुन रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात हमने पूरे सिलेबस का एनालिसिस यहां पर किया। तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रैकर सीरीज है इसके लिए एक पार्टिकुलर डेट डिसाइड की गई है, और उस डेट से इसका जो पहला वीडियो है वो अपडेट करना शुरू कर दिया जाएगा। सो माय फ्रेंड्स, वेट फॉर द डेट। तो वो डेट क्या है? द डेट इज 10th अगस्त 2017। आप अपने कैलेंडर में इसको मार्क कर सकते हैं, दैट इज द डे थर्सडे। थर्सडे को टिल द इवनिंग जो पहला आपका डिस्कशन होगा थियरी ऑफ द स्टेट, उसकी जो डिस्कशन है उसको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन का जो एक बेनिफिट होगा वो ये होगा कि अगर आप डेट भूलते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि जो पहला डिस्कशन है वो अपडेट हो चुका है। दूसरी चीज़, ये मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इस बात का अंदाज़ा लग जाए देयर आर स्टूडेंट्स हु रियली नीड दिस क्रैकर सीरीज, उनको वास्तव में इस प्रोग्राम की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस लिहाज से भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें। दूसरी चीज़, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए, चैनल आप इस आधार पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो जनरल स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो, ठीक है। दूसरी बात, आप इसको शेयर इस आधार पर भी कर दें कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन उनको इस प्रोग्राम की ज़रूरत है, सो बीइंग अ जेन्युइन यूपीएससी एस्पिरेंट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन सभी लोगों की हेल्प करें। चूंकि ये जो सीरीज़ है ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो हाई कॉस्ट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक इस सीरीज़ को पहुंचाना आपकी भी जिम्मेदारी है। तो आप इसके लिए इसको शेयर करें। आपकी जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं
आप उनको बताएं कि हाँ ये क्रैकर सीरीज इनिशिएट होने वाली है, जिससे उनको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अलॉट। हम 10 तारीख को अपनी फर्स्ट वीडियो जो है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोच, उसके साथ आपसे फिर मिलते हैं। थैंक्स अलॉट।